ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम परम कल्याणमयी जगदम्बा अम्बा के चरणों में अपना सारा ध्यान लगाते हुए तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय का पठन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि श्री रामचरित्र वर्णन होगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत रानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों को संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया और मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे और वहां श्रीराम जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया। तदंतर राजा ने साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न सीता का विवाह राम के साथ तथा दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देखकर रानी कैकेयी अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकवन चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उस रथ पर सवार होकर मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया।
उसे देखकर देवी प्रेरणा से सीता ने राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहां छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोध पूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मर्ग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह बर्णोमुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं। तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं। वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सुचिस्मिते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर तक दौड़ा कर ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यह इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए ये कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई हूँ कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुह काधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति अपना प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही है। मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्ट कर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण करके उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मक रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्म पत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो। हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है। हे मुग्धे, हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो। हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो। तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देवकन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटी में क्यों रह रही हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह तनया सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मेरे पति हैं। केकई ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रहते हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे प्रति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर
आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैं आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है, इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। ये सुंदर आकृति वाली तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनात कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत तृतीय स्कंद का रामचरित वर्णन नामक 28वां अध्याय। ओम तत्सत।